बाद m फिर स्मॉल m अपान आर स्क्वायर, ये हो जाता है F बराबर g फिर कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपान आर स्क्वायर, जहाँ पे g क्या है, ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और जो m है वो क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और जो स्मॉल m है दोस्तों यानी कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m क्या है, पृथ्वी पर यानी कोई पिंड है, कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान, r क्या है, दूरी है, और इसका जो g का मान होता है वो 6.67 गुणे 10 की घात -11, ये g का मान हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला है कि विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, तो एकांक, ध्यान देना, कोई भी तार है उसमें आवेश प्रवाह होने में जो लगा समय होता है, कोई तार है, मान लेते हैं कोई तार है इस तरह से, और उसमें कोई आवेश बह रहा है, और जो आवेश बह रहा है तो बहने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, तो आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर क्या होता है, Q अपान T, I बराबर Q अपान T, तो ये हो जाता है विद्युत धारा। Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय है, ठीक है ना। अब अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध या ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, तो ओम का नियम क्या होता है कि किसी तार, मतलब तार के या चालक सिरों के बीच लगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी नियत होता है, और इसी को कहा जाता है R। बात समझ में आ गई। ये नहीं क्या होता है, तार के या चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना। अगला है विभव। तो विभव, तो V बराबर क्या होता है, W/Q। यहाँ से परिभाषा भी आपके साथ साथ तैयार होती चल रही है, W/Q यानी क्या है, मान लेते हैं कि अनंत पर हमने कोई बिंदु आवेश रखा है और उसे अनंत से उठाकर इस स्थान तक, एक वैद्युत क्षेत्र तक लाना है, तो लाने में उस आवेश को जो कार्य करना पड़ेगा जनाब, वही कार्य कहलाता है विभव। वही कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। बात आई समझ में। चलिए अब इधर हम देख लेते हैं, हाँ, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को रो से दर्शाया जाता है, तो रो बराबर होता है यानी प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल अपान तार की या चालक की लंबाई, तो रो बराबर RA अपान L हो जाता है, ठीक ना, RA अपान L हो जाता है। ये रो क्या है, प्रतिरोधकता है, R क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, A क्या है, क्षेत्रफल है, L क्या है, चालक तार की लंबाई है। बात आई समझ में। अगला है कि ऊष्मा या ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे चाहे H लिखिए या फिर W, ठीक है ना, ऊष्मा या ऊर्जा, दोनों का सूत्र एक होता है, H बराबर V इंटू I इंटू T हो जाएगा, ठीक है ना।